माय चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है वाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट 3, भारत महान क्यों है पार्ट 3, शौर्य मोशन पिक्चर्स एंड सौरभ कुमार। शौर्य मोशन पिक्चर्स चैनल का नाम है। तो गाइस, अगर आपको याद है तो हमने वाई इज इंडिया ग्रेट के पार्ट्स पे पहले रिएक्ट किया है, गेस 1 और 2 पे। गेस मेरे को याद है हमने किसी एक पार्ट पे तो किया है, तो ये पार्ट 3 है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because every 6th person in the world is an Indian. Educational challenges, unemployment, inadequate healthcare, or widespread corruption. Right? No. नहीं. यतो ही कर्म भूरेशा तया तो न्याम भोग भूमया। अर्थात जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान देवता भी करते हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है वह हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य है। वैसे ये उसकी कहानी है जिसके एक किरदार आप हो, आता हमारे हर किस्से में है, चाहे वरदान हो या श्राप हो। ये बचपन का पहला खिलौना है, ये बुढ़ापे का नर्म बिछौना है, ये माँ से किया वादा है, हो प्यार तो ये श्री कृष्ण और राधा है। ये दादी नानी वाली कहानियों की दास्ता है, जो खुद को खुद से मिला दे ये वो रास्ता है। ये हमारे रोम रोम में बसता है, ये उस मिट्टी की कहानी है जहाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे सस्ता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब ब्लैक एंड व्हाइट आंखों से हम देखेंगे रंगीन ब्रह्मांड को घूर के, क्योंकि अब नहीं रहे चंदा मामा दूर के। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विथ यू, हम 100 बार गिरे तो क्या हुआ, हमने 100 बार चढ़ाई भी तो की है। और जब की है तो जीत हार से परे, डंके की चोट पर किया हर अधूरा पूरा, बीते गुजरे जमानों का। इसलिए तो कहते हैं ये देश है वीर जवानों का। और हम उस देश के वासी हैं जहां हर अनझेलेबल फिगर आउटेबल है। और क्यों ना हो, जीरो से लेकर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ऐसा बहुत सा गणित हमारे देश की देन है। हमने पाई का हिसाब लिया है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो हमने ही दुनिया को दी थी। 5वीं शताब्दी तक सारी दुनिया फ्लैट लगती थी। दुनिया गोल है का ज्ञान हमें बहुत समय पहले से मालूम था। तो फिर समय की गणना हो, वैमानिक शास्त्र हो या स्पीड ऑफ लाइट, हमने हर गति आंकी है। अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज फाउंडेड बाय सम यूरोपियन साइंटिस्ट, राइट? आज से 400 साल पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में वर्णित किया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, विच इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जिनके ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, षड दर्शन और स्मृतियों में वह ब्रह्म तत्व है जिसके जानने से आप सब कुछ जान जाओगे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा पद्धति वैदिक युग से विद्यमान है। जब दुनिया शिक्षा शब्द के मायने जान रही थी, तब हमारे देश में दुनिया के सबसे पहले नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे। विशाल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश पर्व त्योहारों में इतना जीवंत और रंगीन हो जाता है कि इसमें जो जितना डूबता है उतना ही उभरता चला जाता है। अब तो विदेशों में भी दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारे यहाँ सिर्फ पान वाला ही पूछ कर चूना लगाता है। गलती बैटरी की होती है और रिमोट थप्पड़ खाता है। वैसे बैटरी से याद आया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश में है, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि पूरे कोलकाता शहर को बिजली से रोशन किया जा सकता है।
अब कोलकाता की बात आई है तो रोमांचकारी अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुबली नदी के नीचे रफ्तार भर रही है। और नदी के नीचे ही नहीं, बादलों के ऊपर भी विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेलवे ब्रिज हमारे देश के गौरव को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन भी आपको सही जगह पहुंचा देती है, तो भारत में ऐसा होने की संभावना 100% है, क्योंकि भारतीय रेलवे वर्ष में औसतन 8 अरब लोगों को यात्रा कराता है, जो पूरी दुनिया भर की आबादी से भी अधिक है। और हमारे शहर की दवा और गांव की हवा एक बराबर है, लेकिन कोई है जो बड़े शहरों को छोटे गांवों से जोड़ती है, हर राहगीर को घर छोड़ती है। वो है हमारी सड़कें। वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वैसे जहां है भारत की इंजीनियरिंग स्किल, वहां कुछ नहीं है मुश्किल। तभी तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। वैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक में इतनी स्टील वायर्स हैं कि पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की छवियों और श्रीमद् भागवत गीता के मंत्रों से बना देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु। एंड वी हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर, द बिगेस्ट सनडायल। ऐतिहासिक विरासत से भरपूर हमारा देश, जिसे सबसे पवित्र सुख, सौभाग्य और समृद्धता का प्रतीक हमारी माँ गौ माता बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गायें भारत में पाई जाती हैं। और यहाँ सिर्फ मिट्टी की बनी प्रतिमा में ही नहीं, प्रति माँ में भगवान बसते हैं, क्योंकि बिना बताए वो हर बात जान लेती है, मुस्कुराहटों में दर्द पहचान लेती है। और भारतीय नारी हर नई साड़ी पहनकर वो पड़ोसन को चलाती है। 16 श्रृंगार नहीं, सिर्फ उसके माथे की बिंदी ही कहर ढाती है, पर उसमें असीमित शक्तियां हैं। उसे अबला मत समझना, क्योंकि भारतीय महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे कई शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। हाँ तो चख लो दुनिया के सारे जायके, हमारे तड़के के आगे सब फेल है। कुकिंग की सारी निंजा टेक्निक हमारे बाएं हाथ का खेल है। दुनिया के हर खाने की उम्र होती है, लेकिन हमारा आचार तो अमर है, बिकॉज पीपल गेट हाई ऑन द फूड हियर। दुनिया में लगभग 109 तरह के अलग अलग मसाले हैं, जिसमें से 75 मसाले तो भारत से हैं। फिर वो रेड गोल्ड केसर हो, सबसे ज्यादा रसीले आम, या दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, ये सब हमारे देश की जादुई जमीन की उपज है। भाई साहब, हम कॉफी में दिल नहीं बनाते, हम दिल से चाय बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्ती हाथ मिलाने से नहीं, चाय पिलाने से बढ़ती है। फिर हम उसमें पार्ले जी डुबाते हैं। स्टॉप। जितनी देर में हमने चाय की चर्चा की, उतनी देर में पार्ले जी के दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा पैकेट्स खुल चुके होंगे, बिकॉज पार्ले जी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड। और बचपन में जिसे हम सुबह चम्मच में लेकर खाते थे, वो च्यवनप्राश इज नोन टू बी द ओल्डेस्ट ब्रांड एंड इन कंटिन्यूअस डिमांड टिल टुडे। भारत पूरी दुनिया का इकलौता देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। सिर्फ भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में ही इतनी बेहतरीन बायोडायवर्सिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड वन ऑफ इट्स काइंड, द लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज, और पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी यही है। तो आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अचंभित करने वाली बातें पाएंगे। हमारे यहाँ बिना दरवाजों के घर है, शाकाहारी मगरमच्छ है, हाथियों के लिए स्पा है, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, हवा में तैरता हुआ पेड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। तो फिर पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियां हो या जंगल में मोगली, मार्शल आर्ट हो या योग हो, 800 BC में प्लास्टिक सर्जरी करना हो या आज चांद में पानी ढूंढना हो, ऐसे विस्मयकारी करतव्य तो एक ही देश में हो सकते हैं, भारत। अब फिल्मों का प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, ये तो गूगल मैप्स भी नहीं बता सकता, पर हमारा सिनेमा नया हो या पुराना, इसने किया है सबको दीवाना। अब यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण के रीटेलीकास्ट ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हमें कोई नहीं रोक सकता,
हाँ, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बात अलग है। टुडे इंडिया इज नंबर 1 इन डिजिटल पेमेंट्स, UPI, जो है मेड इन इंडिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट पेमेंट मेथड इन द वर्ल्ड। अब तो ये जनहित में जारी है कि अब बारी हमारी है, because roughly 67% of world's outsourced IT services came from India। वैसे जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं, लेकिन 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की याद में। और अब तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राहों पर हैं। ज्ञान का भंडार हमारा देश, जिसे अनेकों महान पुण्यात्मा संतों ने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनका अध्यात्म और दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे देश की युवा आबादी के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि बाकी अभी नए भारत की कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। आखिर हमें ही तो वापस वो सोने की चिड़िया लानी है। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों का हमारा देश, जहां भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशाल रथ यात्रा में जब उनका रथ अपने आप एक मुस्लिम भक्त की मजार पर आकर रुक जाता है, तो जो अनेकता में एकता का दृश्य है वो है भारत। जब शौर्य और अदम्य साहस से हमारे देश का जवान देश के लिए वीर गति पाता है, तो उस वीर शहीद का सर्वोच्च बलिदान है भारत, जिन्होंने हमें आजाद खुली हवा में सांस लेने का हक दिलाया। वो स्वतंत्रता सेनानी है भारत। ये सुनकर तुम्हारे दिल में जो होगी भारी आवाज, वो आवाज है भारत। और यही तो वो एहसास है जो इस देश को महान बनाता है। तो जाओ और ये एहसास हर उस इंसान को दो जो ये कहता है भारत महान क्यों है। वंदे मातरम। क्या कहाँ से शुरू करें? इन्होंने सब कुछ कवर किया, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। एंड मैंने क्या बोला था, हाँ वो समझ नहीं आया, जगन्नाथ यात्रा का मुस्लिम की उसमें आकर रुक गई थी। अबे उसका ये था कि कुछ वो स्टोरी बोलते हैं कि 14th सेंचुरी में लाइक एक कुछ वो मुस्लिम था, उनका कुछ वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, तब वो जगन्नाथ के उनके वहाँ पे आए थे वो मत्था टेकने के लिए, तब उनका बीमारी ठीक हुआ था, तो उनसे वो बिलीव जुड़ा हुआ है इसीलिए। और उसमें कुछ हेल्प भी किया था कुछ वो मूर्ति को रिस्ट्रक्चर करने में। तब उनके यहाँ पर जब वो मजार मतलब वो जब निकलती है यात्रा, तब वो मजार में एक बार रोकी जाती हाँ, है, वो शायद रिस्पेक्ट मैंने भी देने सुना के है। लिए, वो रिस्पेक्ट देने के लिए रोकी जाती है, फिर कंटिन्यू होती है वो कुछ देर के लिए। कमाल की बात है यार वैसे, मतलब। भारत और इन्होंने शुरू किया इसरो से, कि जहाँ पर हमारा स्पेस का वो सबसे सस्ता है। और अभी भी थोड़े दिन, अभी 1-2 दिन पहले कुछ इसरो ने कुछ लॉन्च किया ना, सैटेलाइट शायद। इन सबसे पहला स्पेस स्टेशन स्पेस डॉकिंग की है ना, कि 2 सैटेलाइट जब आपस में जुड़ती है, सबसे किया रिलायबल होगा। की है। और एक और था कि उन्होंने बोला अब चंदा मामा नहीं रहे दूर के, क्योंकि चांद पर भी हो गया है। और वो चंद्रयान 3 वाला अरे मिशन। नहीं यार, रिसेंटली इंडिया 5th कंट्री बना है कहीं पे लैंड करने, मैंने पढ़ा है, अभी रिसेंटली की न्यूज है। तो और उन्होंने स्पाइस का कवर किया है, अपने नंबर सिस्टम का कवर किया, पाई की वैल्यू, ये वाला चीजें तो आई गेस पार्ट 2 में भी थी। और जो विश्वविद्यालय 3 दिखाए थे, नालंदा और कौन कौन से थे? 2 और नालंदा, विक्रमशिला और एक तक्षशिला। तक्षशिला। हाँ, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, क्योंकि हाँ। अब हम जैसे लोग हैं नॉर्थ साउथ में Yeah, रहने actually के बोलना अलावा like हमें आई गेस हर ईस्ट सिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइक इंडिया में हर सिटी का लाइक अपना एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट पीपल है जो वहाँ पे बात Actually, करते हैं, लाइक डिफरेंट पीपल मिलते हैं, लैंग्वेजेस, कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, लोग अलग हैं, जगह घूमने का अलग है, लाइक खाना अलग है, पहनावा अलग है, हर जगह का मतलब सारी चीज है। और ये सब चीजें क्लाइमेट हमें- चेंज हो जाता है। हाँ एक्चुअली। इंडिया का वो बोलते हैं ना समथिंग कि हर 10 किलोमीटर में 1 लैंग्वेज चेंज होता है, वो भी बोला जाता हाँ, है। ये सब आई गेस हमें तब रियलाइज होता है जब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, तब अपने देश की वैल्यू पता चलती है। एंड ऊपर से लाइक ये चीज भी है कि लोग मतलब दूसरी कंट्रीज में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक्सप्लोर करना, घूमने के लिए, कि न्यू ईयर है तो चलो दूसरे। एक्चुअली उन्होंने खुद की कंट्री नहीं एक्सप्लोर की है। या मेजरली बोले तो लाइक दूसरे कंट्रीज में बोलते हैं कि पूरा कंट्री खाली पड़ा रहता है, लाइक वहाँ पर वाइब्रेंट नहीं है। लाइक इंडिया में वाइब्रेंट वेरिएशन, लाइक अभी जैसे महाकुंभ है तो वहाँ पर जो वेरिएशन देख रहे हो, वहाँ पे जो कल्चर वही, देख रहे हो, डिफरेंट कल्चर के अपने जिंदगी से लाइफ कॉर्नर से लोग वहाँ पर छोड़कर जो वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे एक अलग कल्चर बन रहा है। तो लाइक एक वाइब्रेंट है इंडिया में, लाइक और दूसरी कंट्री में लाइक थोड़ा खाली, कम पॉपुलेशन, खालीपन, वो बोला जा सकता है। लाइक चहल हर पहल, लाइवलीनेस।
वो बोला था ना, समथिंग सुना था लाइक इंडिया में हर तरह का मौसम पाया जाता है, ठंडी भी होती है, रेगिस्तान की गर्मी भी होती है, सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है दुनिया में, वो वाला मौसम भी होता है, सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, वो वाला मौसम भी होता है, और लाइक वहाँ पे वेजिटेशन होता है इंडिया में, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, हिल्स है, प्लेट्यूज हैं, सब कुछ बोलते हैं। एंड सब कुछ तो दिखाई दिया। सब कुछ कवर किया यार, मतलब हाँ। भारत, अच्छा है। आर्यवर्त, यूपीआई वाला नो डाउट UPI बहुत का सही चलता है यार, मतलब ऐसे एक बार पेमेंट करो, और उन्होंने बोला सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ पेमेंट है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ये इंटरफेस। जो अमेरिका में नहीं चलता payment- यूपीआई। यूपीआई इंडियन सिस्टम है पेमेंट करने का, वो कुछ कुछ कंट्री में एक्सेप्ट हो रहा है, शायद पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, और एक दुबई में हुआ है, वहाँ यूएस में नहीं है, सिंगापुर में एक इंडिया। ये सीदास कबीर दास ये भी तो दिखाए थे, और भी थे कितने, मतलब ये गुरुजी दिखाए थे जो मतलब भारत में ही पैदा हुए हैं। स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल हाँ। गुरु, प्रेमानंद बहुत महाराज सारे। भी दिखाए थे और कि लास्ट शायद में ये जो अभी चल रहा है आजकल बहुत वायरल है, येलो प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी, हाँ हाँ। वही है। नीम करोली बाबा भी दिखाए थे। हाँ। आप में से वो कौन कौन थे। महाकुंभ में गए हमें बताना, हमें भी जाना है। इसके स्नान कब कब है? स्नान का डेट है 25 इनका, अभी तो फरवरी 29 को last है अभी। बिकॉज अब महाकुंभ की आप न्यूज में देखोगे तभी ऐसे अलग अलग चीजें पता चलती है। एक आईआईटी बाबा वाली चीज पता चली, एक वो है जो अपने सर पे वो उगाते हैं यार एक्चुअली गेहूं, एक वो है जिन्होंने अपना हाथ ऊपर कर रखा है एंड वो उसको नीचे नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ संकल्प ले रखा है कि 50 इयर्स से वो सिखा था वो 9 बात। साल से। एक समाधि का कहाँ हाँ, दिखाया था, एक उधर ही, समाधि उधर एक ही। बाबा ने ले रखी है, तो मतलब कोई नहीं समझ पाया कि 144 इयर्स में हाँ। ये महाकुंभ आया, तो उन्होंने अभी जाके पहले दिन महाकुंभ के समाधि लिया और उनको वो उधर ही बैठे से मुंह ऐसे करके, और हाँ। उनके नीचे उन्होंने वो ऐसे रखने का लगा दिया कि उनकी समाधि है ना वहाँ पे, तो स्टैंड रखने के लिए, गर्दन को सपोर्ट करने के लिए। महाकुंभ तो का अलग ही बेसिकली लाइक मतलब किसी के पास कम्युनिकेशन का कोई फोन नहीं, कोई सेल नहीं, मगर वही। एक प्लेस होती है जो नक्षत्र के हिसाब से और मेरे बनती को भी है। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी अब तक समझ नहीं पाई है इसको, क्योंकि उन्होंने बोला था ना पाई की वैल्यू ऑलरेडी बता दी थी, अर्थ और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो बता दिया था। और मतलब अभी भी मैंने न्यूज में देखा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी भी एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे कोई इंसान अपनी बॉडी को छोड़ सकता है, कोई आत्मा जब वो अप कॉन्शियसनेस में है तब। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, खुद से मतलब बॉडी का आत्मा को मतलब निकालना बाहर, ये वही चीज कोई समझ नहीं समाधि पाया लेना अभी वाली तक। बात। हाँ। जैसे वो वेदों में समाधि। बोलते हैं ना परकाया प्रवेश, वो सब मतलब बहुत कुछ ऐसे है। हम लोग लकी है कि हम इंडिया में हैं, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे इतनी Like पॉपुलेशन, history- इतनी डाइवर्सिटी होने हिस्ट्री के बाद इतनी भी है, फिलॉसफी इतनी है, हाँ। इतने लाइक युद्ध हुए थे, इन्वेडर्स आए थे, रामायण लोगों ने देखी घुसे है थे। लॉकडाउन में। हाँ, एक लॉकडाउन में तुम लोग खुशकिस्मत हो कि जो तुम्हें रामायण और महाभारत दोबारा देखने को मिली, वायरस नहीं तो तो ना आए दोबारा, पर नहीं मतलब आना नहीं चाहिए, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे उस टाइम पे हमने ये चीज देखी थी, तो जब तो टीवी बहुत कम थे, पूरे गांव के मोहल्ले के लोग जैसे एक जगह ही बैठ के देखते थे। तो तुम किस्मत वाले हो कि मतलब हम भी किस्मत वाले हैं कि हमें दोबारा देखने को मिली है। रामायण महाभारत दोनों हाँ। आती थी अभी लॉकडाउन में। हाँ, एंड हाँ, हाँ। मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस कंट्री में इतना फ्रीडम है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ है मतलब। ठीक है, तो चलो गाइस, हम इस किस्मत वीडियो वाले हैं जो हम इंडियन है। तभी तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में विष्णु पुराण वाली लाइन बोली हम्म। थी। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे अगली वीडियो, जब तक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और कोई वीडियोस पे रिएक्ट करना है तो उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आप लोग लिंक नहीं देते हो तो नाम दे देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जय।